राम मैं जान सभी करती हूँ पग बंदन, आके सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन, हे अंजनी के नंदन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमेश्वर के आसीन कृपा से सुंदर श्री राम कथा सत्संग मानस संगोष्ठी में मुझ आकिंचन को राम कथा कहने और सुनने का यह परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। तो आप सब जुड़े मानस पटल पर मानस के मर्मज्ञ संत शिरोमणि संत समाज मेरे परम आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। साथ ही साथ श्री मानस गोष्ठी ग्राम गुजरा के समस्त गुरुजनों और संतजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। मातृस्वरूप विदेशु दूसरी नारी स्वरूप जो माता बहनें जुड़ी हुई हैं, तो श्री चरणों में सादर प्रणाम है, स्वीकार कीजिए। क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद बोल रही हूँ और संभवतः त्रुटि हो, तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आप सबसे पहले से ही क्षमा भाव के साथ में। और नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए बताइएगा बीच बीच में दीदी, आपसे सादर निवेदन है। तो चलिए चलते हैं राम कथा की ओर, जहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है रामचरित मानस में 7 सोपान की रचना किए हैं। सुंदर 7 सोपान के माध्यम से राम कथा का वर्णन किए हुए हैं। वहीं पर 6वां सोपान लंका कांड, जहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 3 में लिखते हैं, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन, भजहि जाई प्रभुआन, सियावरी रामचंद्र की जय। और सुंदर सा भाव कहते हैं कि श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़ जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि के हैं। तो आइए हम सब भी इस दोहा को आधार मान करके विचार करें, प्रयास करें। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है 6वां सोपान में दोहा क्रमांक 3 में जो लिखे है उसको आधार मान करके चर्चा करते हैं कि आज भगवान श्री राम जो है सुंदर, जब भक्ति का पता लग जाता है तो यहाँ पर एक भक्ति के मार्ग में जब जाते हैं वानर दल का समूह, तो यहाँ पर एक बाधा आती है 100 योजन की समुद्र की दूरी, है ना। लंका में जाने से पहले ये 100 योजन की समुद्र की दूरी को पार करना है। तो यहाँ पर जितने भी वानर दल हैं उनके द्वारा सेतु का निर्माण किया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है, जिसमें कहते हैं कि बांध का निर्माण तो हो गया है ना। लेकिन वहां पर आश्चर्य की बात यह है कि जब बांध का पुल का निर्माण हो रहा है तो वहां पर जो पत्थर डाला जा रहा है, वहां जो पत्थर है वो तो जड़ता का प्रतीक है, जड़ है ना। लेकिन वहां जो है पत्थर आज डूब नहीं रहा है। जो स्वयं डूब जाता है और दूसरों को भी डुबाने का काम करता है, वहां पत्थर जो है आज डूब नहीं रहा है, वहां पत्थर तैरने लगा है। और किसके समान, तो वह जो है जहाज के समान हो गया है। जैसे जहाज तैरता है उस प्रकार से जहाज के समान हो गया है।
तो प्रश्न उठता है, तो क्या ये जो है समुद्र की महिमा है? क्या ये जो है पत्थर का स्वयं का महिमा है? तो यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर बताया गया है बाबा तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कि श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु करे पासा। नहीं, ना तो ये तो समुद्र की महिमा है और ना ही ये पत्थर की महिमा है, बल्कि यहाँ तो भगवान श्री राम की महिमा है, उसका ही प्रताप है, जिसके कारण से ये पत्थर जो है क्या हो रहे हैं, तैरने लग गए, जो स्वयं डुबाने वाला है। लेकिन यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज तो इधर ये भी कहते हैं कि ये भगवान श्री राम की महिमा है, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है तो यहाँ नल नील के द्वारा सेतु का निर्माण हो रहा है, वानर सेना के द्वारा सेतु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या भाव है? तो उसको कहते हैं कि गिरजा रघुपति के यहाँ रीति और संतत करहि सदा सेवक पर। हे गिरजा, भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ पर देखे भगवान राम की ही कृपा है, जो पाषाणतर है उस पर भगवान राम की ही कृपा है, लेकिन ये अपने भक्तों के भक्ति को भी उजागर करना चाहते हैं, उनको उनके बारे में भी बताना चाहते हैं कि भक्त का जो भक्ति है किस प्रकार का उनका हृदय में विराजमान। तो इसीलिए उनके प्रीति को उजागर करते हैं और प्रभु श्री राम तो अपने भक्तों की भक्ति को उजागर करना चाहते हैं। और यही भाव को लेकर जामवंत जी महाराज कहते हैं कि सुनो भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तो से तु नर चढ़ी भवसागर तरहि। जामवंत जी महाराज पहले से ही कह देते हैं कि सेतु तो आपका ही नाम है प्रभु, राम सेतु है ना, पहली सेतु राम सेतु आपका ही नाम है। और भाव ये देते हैं कि जिस पर चढ़कर अर्थात जिसका आश्रय लेकर मनुष्य जो है इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं, है ना। तो आज ये 100 योजन का जो समुद्र है उसको पार करने की बारी आती है, जबकि जामवंत जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर तो आप ही सेतु, लेकिन आज प्रभु जो है अपने भक्तों की भक्ति को उजागर करते हैं, इसीलिए यह लघु जलधि तरत कविवारा अस सुनि पुनि महा पवन कुमारा, है ना। आज ये छोटा सा समुद्र का निर्माण किया जा रहा है और सेतु का निर्माण वानर दल के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए कौन है तो जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, और राम प्रताप सुमरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नहीं। बस आपको राम नाम का सहारा लेना है और उनका क्या करना है, निर्माण करना है। तब जाके हम कहाँ पहुंचेंगे, लंका पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए लंका नगरी में पहुंचने के लिए क्या चाहिए, राम नाम का सहारा चाहिए, है ना। तब जा करके आज सुंदर बांध सेतु नील नल नागर और राम कृपा जसु भय हो उजागर, बूढ़ ही आन ही बोर ही जई भय उपल बोहित श्रम सोते। आज सुंदर जो पत्थर स्वयं को डुबाते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को ला करके सेतु में बांध में डाला जा रहा है, समान जहाज के समान करने लगे हैं, जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो क्या ये समुद्र की महिमा है, क्या ये पत्थर की महिमा है? महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपहि के करनी। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज जी कहे बांध तो बन गया है, पत्थर डाला जा रहा है जो जड़ता का प्रतीक है, नल नील के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण और ते मतिमंद जे राम तही भज ही जाई प्रभु आन, भज ही जाई प्रभु आन। आइए देखते हैं कि तो श्री रघुनाथ जी की कृपा है, उन्हीं का प्रताप है कि आज पत्थर भी समुद्र में तैरने लगा है, क्योंकि यहाँ राम नाम की महिमा का वर्णन आता है। कहा भी गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम के नाम को बताया गया है। सेतु का निर्माण हो रहा है, हनुमान जी पत्थरों पर सुंदर नाम लिख करके नल नील को दे रहे हैं, जो समुद्र में पत्थरों को डाल रहे हैं, है ना। नल नील पत्थरों को डाल रहे, पहले पत्थर समुद्र में तो तैर रहे हैं, लेकिन वो जो पत्थर है वो जुड़ नहीं पा रहे, है ना। अब जब जुड़ाव नहीं हो रहा है तो फिर सेतु का निर्माण कैसे होगा, वो तो बिखर रहे हैं। तब वहां पर राम नाम अंकित किया गया, तब वहां पर राम नाम अंकित किया गया। और जैसे
नाम लिखा हुआ पत्थर को समुद्र में डाला गया तो वह जो है क्या होने लग गए, तरने लग गए और आपस में जुड़ने लग गए। और जब जुड़ते चले गए तब जाके सेतु का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्योंकि मानस संत समाज, सेतु का मतलब ही जोड़ना होता है। और भगवान रामचरितमानस में बताया गया संतों के माध्यम से कि रामचरितमानस क्या है, तो ये रामचरितमानस तो जोड़ने का ही काम करता है ना। जहां पर भी देखिए आज ये सेतु जो है लंका नगरी को जोड़ने का काम कर रहा है, सेतु के माध्यम से लंका नगरी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो आइए देखें, आज जब भगवान देखते हैं कि सारे वानर दल और हनुमंत जी महाराज जो है पत्थरों को डाल रहे हैं, समुद्र में तैरने लगा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो यहाँ पर भगवान एक छोटी सी लघु कथा थी जो संतों के मुखारबिन से मैंने सुना है कि भगवान राम भी पत्थर लेते हैं और पत्थर को लेकर के उठा करके कहाँ डाल देते हैं, समुद्र में जाकर के डाल देते हैं। समुद्र में जब उनको छोड़ देते हैं, उस पत्थर को देखते हैं कि वो तो डूब जाता है, वो पत्थर क्या हो जाता है, वो डूब जाता है। तो यहाँ पर ये हास्य की जो विधा है उसको कौन देख रहे हैं, हनुमंत लाल जी महाराज और वानर दल समूह देख रहे हैं। हनुमंत लाल जी महाराज देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और भगवान के समीप आकर के कहने लगते हैं कि प्रभु आपकी महिमा भी अपरंपार है ना। भगवान अगर आप जो है जिस जीव को या जिस चीज को आप अपने हाथों से छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही, वो कहाँ से तैरेगा, है कि नहीं। भगवान की कृपा जिस पर नहीं होगी वो क्या तैरने लगेगा, वो तो डूबेगा ही। यही बात को आज हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। हास्य व्यंग होता है यहाँ पर कि भगवान आपकी कृपा जिस पर नहीं होगी वो तो इस भवसागर में डूब ही जाएगा, और आपकी कृपा जिस पर होगी वो तो तैर करके इस भवसागर से पार हो जाएगा। क्योंकि कहा भी गया है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज इस बात की सूचना किसको मिलती है कि अरे राम ने तो 100 योजन के समुद्र में भी सेतु का निर्माण कर दिया है, बांध बना दिया है। जब इसकी खबर मिलती है और ये भी मिलता है कि जो पत्थर डाला जा रहा है वो तैरने लगे, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। रावण के कानों तक ये सूचना जब पहुंचती है तो रावण सोचता है अरे ये कौन सी बड़ी बात। देखिए रावण का अभिमान देखिए, रावण कहता है कि कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। जैसा राम ने किया उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी रावण, अहम रावणम अस्मि, मैं रावण हूँ, पहले से अहंकार झलक रहा। तो रावण भी कहता है मैं भी कर सकता हूँ। मंदोदरी वहीं पर खड़ी थी, स्वामी की बातों पर हंसने लगी कि वाह स्वामी, देखो बराबरी कैसे करनी है, हर चीज में बराबर, है ना। रावण कहता है मैं भी कर सकता हूँ, और वह मंदोदरी के साथ समुद्र के किनारे जाता है और समुद्र के किनारे जाकर के पत्थर को, शिला को उठाता है और उसमें रावण लिख देता है। वहां पे क्या लिखा गया है, राम लिखा गया है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, रावण लिखा गया है। रावण लिख करके उस पत्थर को ले जाकर किनारे में खड़े हो जाता है। देखिए उसका भाव देखिए, मंदोदरी माता साइड में खड़ी हुई है और रावण जो है पत्थर को लेकर के किनारे में खड़े हो जाता है। पत्थर से कहता है सुनो भाई पत्थर, तुमको राम जी की सौगंध है, तुमको राम नाम का सौगंध है, तुमको समुद्र में तैरना पड़ेगा। नाम लिखा किसका है, रावण का, और चेतावनी दे रहा है उस पत्थर को, क्योंकि वो भी मानता है कि राम नाम की महिमा क्या है, जिससे सिंधु तरे पाषाण, ये राम नाम का प्रताप है ना। तो वो उस पत्थर को डाल देता है सौगंध दे करके, तो वो पत्थर भी क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। अब माता मंदोदरी को आश्चर्य होता है कि ये कैसा अजीब, है ना, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो अच्छे से जानती है अपने स्वामी को। रावण से पूछने लगी कि स्वामी आप सच बताइए कि आपने क्या किया हुआ है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती, प्रभु के प्रताप से बड़ा रावण का प्रताप हो ही नहीं सकता है। तब यहाँ पर रावण सच कह देता है कि मंदोदरी, मैंने उस पत्थर को चेतावनी दिया था कि तुम्हें राम नाम का सौगंध है, तुमको ठहरना पड़ेगा। तो ये प्रभाव है राम के नाम का, इसीलिए कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम, जिसके लिए कहा है राम एक तापस्या तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। ये राम नाम की महिमा जिसके लिए, और कहते हैं भजे हु राम आपू भव चापा,
चापु भव भय भंजन नाम प्रताप, नाम का ही प्रताप है सब कुछ। रावण भी तो यही बता देता है आज ये सब कृत्य करके, क्रिया करके, कि राम का ही प्रताप है, राम का ही नाम बड़ा है। भले ही अपने आप को अभिमानी मानता है, बड़ा मानता है ना। तो आज अहल्या प्रसंग में भी अगर हम देखें, है ना, अहल्या प्रसंग में भी हम देखें, जिसके लिए कहते हैं राम एक तापस अतारी में, तो आज माता अहल्या, है ना, जिसको कहा गया है ना हल्याम सा अहल्या, और कहा गया है कि ये बुद्धि में जड़ता आ गई, और जब बुद्धि में जड़ता आ गई तो वहां क्या बन गई, पत्थर के रूप में आ गई, है ना। और पत्थर के रूप में आई तो उस पत्थर को पुनः जड़ता से चैतन्य किसने बनाया, तो वही प्रभु राम ने ही तो बनाया। उनके चरण रज की धूलि से ही तो, उनके प्रताप से ही तो वो क्या हुई, पुनः एक नारी के रूप में बन गई, है ना। जिसके लिए कहा गया है परसत पद पावन शोक नचावन, और प्रगट भई तप कुंज सही, और देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे। आज प्रभु के चरण रज से ही आज पुनः बुद्धि की जड़ता अर्थात अहल्या का उद्धार होता है। वह जो पत्थर बनी थी उनका उद्धार हो जाता है। ये राम नाम की महिमा है। और आगे देखें कि ये वास्तव में जो है ये पत्थर क्या है। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण राम नाम की महिमा का वर्णन हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रसंग पर भी जाना है। तो आज आइए देखें कि वास्तव में ये पत्थर क्या है। तो सिंधु तरे पाषाण, जिसके लिए कहते हैं पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो संतों के मुख से और मेरे गुरु जी ने बताया है कि ये जो पत्थर है जीव का कर्म है। ये क्या है, जीव का कर्म है, अर्थात हम सांसारिक भाव अगर हम दे तो हम सब अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन हम कर्म करते हैं, है ना। जीव जो है कर्म करता है, और इसे सद्गुण का भी प्रतीक कहा गया है। इसे सद्गुण का भी प्रतीक कहा गया। हमारे जीवन में अगर सद्गुण ना हो, हमारे जीवन में अगर सद्गुण ना हो तो फिर हम कर्म भी नहीं कर सकते। अच्छा, सद्गुण है लेकिन फिर भी हम उसका सही उपयोग ना करें तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सद्गुण तो है, सत्कर्म तो है हमारे पास, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, हृदय में राम नाम का वास नहीं है, तो फिर उस गुण का, उस सत्कर्म का कोई महत्व नहीं है। उससे हमें राम की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती, हम भक्ति तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि जिसमें राम का नाम नहीं वह हृदय नहीं, एक पत्थर है। और आज श्री रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में कहते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, और जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही पाषाण तिनके ही। जो भगवान की नाम का सिमरन ही नहीं करते, उस पर विश्वास ही नहीं करते, तो फिर उसका जीवन में चाहे सत्कर्म हो, है ना, वो कितना भी सद्गुणी हो, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं। आज सुंदर बांध का निर्माण होता है, सेतु बांध जब बनता है तो यहाँ पर पत्थर तैरने लगे हैं, अर्थात अच्छा अब हम ये देखें कि समुद्र क्या है। पहले इसको देख लेते हैं कि समुद्र क्या है। तो इसके लिए कहा गया है कि संसार सागर ही समुद्र है, जहाँ पर पंच महाभूत में से एक छोटा सा रूप शरीर को माना गया है। जिसको माना गया है शरीर को, जिसको हम जीव जो है सब कुछ मानते हैं, जिसको हम संसारिक मानो सब कुछ मानते हैं अपने शरीर। एक छोटा सा प्रश्न अगर व्यक्ति को पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रेम तुम किससे करते हो, तो वो कहेगा अपने आप, अपने शरीर, है ना। अपने आप से ही सबसे ज्यादा लोग प्रेम करते हैं, अपने शरीर से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और इन्हीं पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इन्हीं की देखरेख करते हैं। और यही क्या है, तो यही हमारा देह अभिमान है। ये हमारा क्या है, देह अभिमान है, और देह अभिमान ही समुद्र है। देह अभिमान ही समुद्र है। बिना पत्रिका में कहा गया है इसके लिए कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, है ना। यानी देह का अभिमान घोर और भयंकर सागर, घोर और भयंकर सागर है। हम सब में जो थोड़ी साधना करने वाले होते हैं, अच्छा इससे निकलने का भी रास्ता यहाँ पे बताया।
हम सब में जो थोड़ी साधना करने वाले होते हैं, वे सब जानते हैं कि हम कितना भी परिश्रम कर ले, कितना भी भरसक प्रयत्न कर ले, लेकिन हम इस देह अभिमान के किनारे बस खड़े रह जाते हैं, हम उसे उबर नहीं पाते। जैसे वानर दल, आज वानर का दल तो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, वो देह अभिमान से अभी क्या नहीं हुआ है, दूर नहीं हो पाया, इसलिए वो लंका नहीं पहुंच सकते। उसके लिए सेतु का निर्माण जरूरी है, लेकिन उसको समुद्र को लांघना है। यहाँ पर वानर दल जो है अपने आप को असमर्थ जाहिर कर रहे हैं कि हम समुद्र को नहीं लांघ सकते हैं। अब फिर से प्रश्न उठता है कि लांघता कौन है, आखिर लांघ कौन सकता है? ये समुद्र तो कहा गया देह अभिमान का प्रतीक है, पत्थर को कहा गया है कर्म का प्रतीक है, सत्कर्म का प्रतीक है, तो लांघ कौन सकते हैं? तो देखिए, पुल तो बन गया है, और अगर हम जीव जो है देह अभिमान को त्यागना चाहते हैं तो वैराग अर्थात शिव जी के अवतार प्रबल वैरागी हम कह सकते हैं हनुमंत लाल जी महाराज, प्रबल वैरागी के प्रतीक हैं हनुमंत लाल जी महाराज, जिनको आज किस पर सबसे ज्यादा विश्वास है? भगवान राम पर, भगवान राम के नाम पर सबसे ज्यादा विश्वास है, और इसीलिए वह जो है राम काज हेतु समुद्र को भी लांघ जाते हैं, क्योंकि उसको क्या है? विश्वास है, और कहा गया विश्वासम फलदायक, विश्वास है वहीं पे फल की हमें प्राप्ति मिलती। आज देह अभिमान से ऊपर उठ करके जिसका नाम ही हनुमान है, जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया है, वो भक्ति की खोज में जाता है, अर्थात परमात्मा की खोज में जाता है। और कहाँ? लंका क्या है? तो अंतःकरण ही लंका है, और अंतःकरण रूपी लंका देह अभिमान रूपी समुद्र से पार होकर के हम जब जाएंगे तभी हम लंका में पहुंच सकते हैं। आज हनुमंत लाल जी महाराज जो है भक्ति की खोज में लंका नगरी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह जो है प्रबल वैरागी है और देह अभिमान से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए वो समुद्र की 100 योजन की दूरी को पार कर जाते हैं। अगर हम सब भी ऐसे संत के शरण में जाए, ऐसे संत के रास्ते पे चले, तो हम सबको भी देह अभिमान से हम सब भी ऊपर उठ सकते हैं, देह अभिमान को त्याग करके भी हम सब भी भगवान राम को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कहा गया है भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, क्योंकि भगवान शंकर जी साक्षात विश्वास रूप है, और वो भी तो उसी राम नाम का मंत्र का जाप करते हैं, जिसके लिए बालकांड में कहा गया है महामंत्र जो जपत महेश काश मुखित हेतु उपदेशु, और महिमा जासु जान गणराव अप्रथम पूजे अति नाम प्रभा। उसी मंत्र राम नाम का ही तो नित्य प्रतिदिन क्या करते हैं? सुमिरन करते हैं, जाप करते हैं। आज यही 11वें जो रुद्र अवतार हनुमंत लाल जी महाराज जो है सुंदर राम नाम को लिख करके उस पत्थर को नल और नील को दे रहे हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि नल और नील की आवश्यकता क्यों? पहले ही बता दिया गया है कि बांध सेतु नील नल नागर राम कृपा जैसे होता है ना, नल नील के द्वारा सेतु का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रबल वैरागी हनुमंत लाल जी महाराज की तो आवश्यकता है, क्योंकि उनको ही राम नाम पर सबसे ज्यादा विश्वास है और वही राम नाम को लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नल और नील की आवश्यकता क्यों है? तो इनके बारे में संत परिचय देते हैं कि नल नील है कौन? तो नल और नील जो है विश्वकर्मा के पुत्र हैं, और बुद्धि में कर्म का जो भाव है वही जो है विश्वकर्मा है। बुद्धि में जो कर्म का भाव है वही जो है विश्वकर्मा है, और ये ब्रह्म अवतार है। अब देखते हैं नल और नील। तो नल को कहा गया है आकर्तित्व, अर्थात कर्म कर रहा हूं ऐसा उसके मन में भाव नहीं, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं, आकर्तित्व का भाव, इसको आकर्तित्व का प्रतीक कहा गया है। नील को कहा गया है फलाकांक्षा रहित, अर्थात फल का जिसमें भाव ही नहीं, और कहा गया है समर्पण का प्रतीक। ये जो दो भाव हैं, आकर्तित्व का प्रतीक और दूसरा आकर्तित्व का भाव और दूसरा है समर्पण का भाव। अगर जीव के जीवन में है ना, जीव के जीवन में ये दोनों भाव आ जाता है, तब जाके हम सब भी इस भव सागर में क्या हो सकते हैं? तैर सकते हैं।
आज हनुमंत लाल जी महाराज जो है राम नाम को तो लिख करके दे रहे हैं, और राम नाम को जब लिख करके दे रहे हैं तो यहाँ पर किसके हाथों में दिया जा रहा है? उसको नल और नील के हाथों में दिया जा रहा है, क्योंकि मानस प्रेमी संत समाज पहले ही बताया गया है कि लंका क्या है। तो लंका जो है अंतःकरण ही हमारी लंका पहले से बना हुआ है, जिससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। और ये समुद्र क्या है? तो देह अभिमान ही समुद्र है। हमारा अंतःकरण में जो देह का अभिमान है वही समुद्र है। और लंका तक अगर जाना है, लंका तक अगर हमें जाना है तो ये देह अभिमान को क्या करना पड़ेगा? त्यागना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में आकर्षित्व का भाव, समर्पण का जब भाव आएगा, तब हम जाके सत्कर्म रूपी पत्थर, है ना, सत्कर्म रूपी पत्थर से पुल का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अर्थात सत्कर्म रूपी पत्थर से, सद्गुणों से पुल का क्या होगा? निर्माण होगा, जिसमें जिस पत्थर में क्या लिखा होगा? तो सुंदर राम नाम लिखा होगा, जिसके कारण से राम नाम लिखे पत्थर के कारण से वहां क्या हो जाएंगे? जुड़ते चले जाएंगे। और जब जुड़ते चले जाएंगे तो सुंदर सेतु का निर्माण होगा, और इससे हमारा जो अहंकार है वह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि सत्कर्म और आकृतित्व का भाव, हम अगर ईश्वर को समर्पित होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में दोनों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जिस प्रकार से ये पत्थर जो है तैर रहा है, उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में सत्कर्म और आकृतित्व का भाव आ जाएगा, और जब आकर्षित और समर्पण का भाव आएगा तो हमें राम नाम पर विश्वास होगा। अर्थात हम राम और प्रभु पर विश्वास करेंगे, तब जाके हमारा ये देह अभिमान का, अहंकार का भाव खत्म होगा और हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तब हमारा जो अंतःकरण है वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। आज अकर्तृत्व और समर्पण के हाथों में राम नाम लिखा पत्थर जो है जाने से जब उसको समुद्र में डाला जाता है तो वह क्या हो रहा है? तैरने लग जाता है। क्योंकि मानस प्रेमी संत समाज, यहाँ पर नल और नील जो विश्वकर्मा के पुत्र है, उनको श्राप दिया गया था कि जो भी वस्तु को तुम कहाँ डालोगे, ऋषियों के द्वारा श्राप दिया गया था, जो भी वस्तुओं को तुम समुद्र में डालोगे वह क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। लेकिन जो श्राप दिया गया था, आज वो जो है किसके रूप में? वरदान के रूप में काम आए। किसके रूप में? वरदान के रूप में काम आ रहे हैं। और यही वरदान स्वरूप आज नल और नील जैसे भक्तों का, आज भक्ति को भगवान राम जो है क्या कर रहे हैं? उजागर कर रहे हैं। जिसके लिए पहले ही कहा गया है कि जामवन कहते हैं ना कि वो राम नाम ही सेतु है, राम नाम ही सेतु है। तो ये छोटा सा समुद्र, इस छोटा सा समुद्र, जिस भाई भगवान जब है वामन अवतार में इस संसार में आए, तब वो जो है एक ही पग से पूरे ब्रह्मलोक को ही नाप लेते हैं, ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। तो क्या ये 100 योजन की समुद्र की दूरी को पार नहीं कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर तो भगवान जो है भक्तों के भक्ति को उजागर करना चाहते हैं ना, है ना। यहाँ नल नील के बारे में भी तो भगवान जो है क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। जबकि बाबा तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण, ये तो भगवान राम का ही प्रताप है, जिसके कारण से उनके ही नाम की महिमा है, जिसके कारण से आज क्या हो रहे हैं? पाषाण जो है, पत्थर भी क्या होने लगे हैं? तैरने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी जिस प्रकार से नल और नील मतलब आकर्षित्व और समर्पण का जो भाव है, उनके हाथों में जब पत्थर चला जाता है, जिससे सुंदर क्या होता है? सत्कर्म का पुल बनता है। और उसी सत्कर्म के पुल के माध्यम से हम कहाँ जाते हैं? भक्ति की ओर बढ़ते हैं। जहाँ भक्ति का खोज करना अर्थात भगवान की खोज करना, भक्ति का मिल जाना अर्थात भगवान का मिल जाना। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि विश्वास, भगवान राम पर विश्वास कैसे नहीं हो रहा है? नाम की महिमा पर विश्वास कैसे नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर कहते हैं कि परशुराम की कथा आती, परशुराम का प्रसंग आता है। उनको विश्वास नहीं था, है ना। वह क्षत्रियों को मार रहा था, जबकि वो संत थे, है ना। उनका जीवन कितना कठोर था, उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास था। लेकिन अंततः उसको भगवान पर विश्वास करना पड़ा।
है ना, उसको भगवान पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए तो भगवान पर विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वामित्र जी महाराज के बारे में अगर देखें तो विश्वामित्र जी महाराज स्वयं विष्णु के मित्र हैं, लेकिन आज बालकांड में इसके लिए कहते हैं कि गाद इतने मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। भगवान राम के बिना तो ये निश्चर पापी मर ही नहीं सकते, उनको विश्वास है, उनको विश्वास है, और इसीलिए भगवान राम को मांग लेते, है ना। आज नल नील के हाथों से पत्थरों को, बड़े बड़े पेड़ पौधों को ला कर शिलाओं को कहाँ डाला जा रहा है, समुद्र में डाला जा रहा है, और जिससे एक सेतु का निर्माण होता है। मानस प्रेमी संत समाज यहाँ पर संतों के द्वारा 2 सेतु का वर्णन आता है, जहाँ पर एक समुद्र में सेतु है ना, पहला समुद्र में सेतु, और समुद्र में सेतु कहाँ पर, जिसकी चर्चा भी हो रही है, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण और जे मति मंद जे राम तजी भज ही जाई प्रभु आन। ये समुद्र पर से यहाँ पर सुंदर रामेश्वर भगवान का निर्माण किया गया है भगवान श्री राम के द्वारा। दूसरा सेतु है नदी में सेतु। नदी में सेतु कब, जब ये जनक जी महाराज के द्वारा बनाया गया, जब भगवान राम और लक्ष्मण जो है धनुष तोड़ते हैं, और सुंदर बारात का समय था, बारात लेके आते उसी समय जनक जी महाराज के द्वारा नदी में सेतु बनाया गया, ऐसा कहा गया है। आवत जानी भानुकुल केतु सरिता न जनक बंधाए सेतु, ये सरिता में बनाया गया। तीसरा सेतु है यहाँ पर नाम ही सेतु है ना, नाम ही सेतु है, जिसके लिए जामवंत जी महाराज कहे हैं कि जामवंत बोले सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा, और नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भवसागर तरही। नाम ही सेतु। तो मानव के जीवन में, अर्थात जीव के जीवन में जो देह अभिमान का भाव है, जो देह अभिमान का भाव है, उसको त्याग कर उससे ऊपर उठकर जो राम नाम के सेतु आधार मानकर, है ना, एक राह मानकर चलता है, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उस पर विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। अच्छा, और एक बात बताया गया कि ये 3 सेतु तो है ना, 3 सेतु तो है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान जो सेतु का निर्माण हुआ, तब यहाँ पर बांध सेतु अति सुदृढ़ बना हुआ, है ना। भगवान जो है वहां पर चढ़ करके देखने लगते हैं। अब अच्छा, क्यों चढ़ करके देखने लगते हैं, क्योंकि ये जितने भी काम करने वाले हैं वो क्या है, वो तो जैसे रेजा कुली कहते हैं ना, है ना, वो सब कारीगर है, लेकिन असली डायरेक्टर, असली मास्टर तो कौन है, असली डायरेक्टर, असली इंजीनियर कौन है, भगवान राम ही तो है, सबके कर्ता धर्ता, है ना, जिनके कारण से ये सारा चीज हो रहा है। तो यहाँ पर आज देखते हैं कि बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, और देख कृपा निधि के मन भावा। भगवान जो है वहां पर चढ़ करके देखने लगते हैं कि इसकी मजबूती कैसी है, ये बना कैसे है। तो चली सैन्य कछु बरनी न जाई, गर्द ही मर पट भट्ट समुदाय, है ना। और आगे कहते हैं, अच्छा, देह अभिमान रूपी इस हमारे अंतःकरण में अगर भगवान राम स्वयं आ जाए, तो कैसे ये जो हमने सत्कर्म का पुल बनाया हुआ है, तो वहां पर से तो बंध दिग चढ़ी रघुराई, जब भगवान उस पर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, है ना, हमारे सत्कर्म के द्वारा जो पुल बना हुआ है उस पर साक्षात ब्रह्म जब आ जाते हैं, तब जाके हमारा देह अभिमान सीतहु कृपाल सिंधु बहुताई, और देखन प्रभु प्रभु करुणा कन प्रगट भय सब जल चल वृंद। यहाँ पर और कहते हैं कि सेतु का निर्माण हुआ है, और उसको भगवान जो है उसको देख भी रहे हैं, और उसका वर्णन भी कर रहे हैं कि बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत मजबूत बना हुआ है ना। क्योंकि यहाँ पर आकर्षित्व की भावना का पूर्ण रूप से त्याग है, फलाकांक्षा की भावना ही नहीं। दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पर 3 मार्ग बना हुआ है। पहला मार्ग तो जो सेतु का निर्माण हुआ है वो है ना। अब 3 मार्ग कैसे है, तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये 3 रास्ते बने हुए हैं। अच्छा, जाना कैसे, मान लीजिए 3 मार्ग बने हुए हैं, है ना, बीच का मैं अब भूल रही हूँ, जो 3 मार्ग बना है उसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का
जो तीनों मार्ग में चलने को सामर्थ्य नहीं होते, जैसे जो तीनों मार्ग में चलने को सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनके लिए राम अर्थात जो राम सेतु बना है, राम नाम का मार्ग है, जिसकी शरणागति के द्वारा वह जो है क्या हो सकता है, भव सागर से पार हो सकता है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाए, जिसके नाम को ही लेकर के जो है जिसके नाम से ही सिंधु क्या हो जाती, सूख जाती है। प्रभु ही बिलोक ही हर से नटारे, मन हरिगत सब भय सुखारे, और तिन्ह की ओट देख ही बारी, मगन भय हरि रूप निहारी, मगन भय रूप निहारी। आज 3 मार्ग बनाए हैं, और तीनों मार्ग में अगर जो है नहीं जा सकता है, वह जो है सिर्फ एक ही नाम का सहारा लेकर के अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। बस उसके लिए तब ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब जाके हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसके लिए कहा गया है श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, और ते मतिमंद जे राम तजी भज ही जाई प्रभुआन। वो तो छोटा सा बात कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको किस पर विश्वास करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, राम पर विश्वास करना है। और कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल राम अर्थात नाम पर विश्वास करना है, और इसी नाम को लेकर के हम जो है सेतु है ना, जो 3 मार्ग है उसमें इसी नाम को लेकर के हम शरणागति की ओर जा सकते हैं, और हमें भक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है, हमें भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है। ते मतिमंद जे राम तजी भज ही जाई प्रभुआन। और कहते हैं कि जो किसी दूसरे को, भगवान को छोड़ करके, ऐसे श्री राम जी को छोड़ करके जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वो निश्चय ही मंद बुद्धि है। वास्तव में है ना, जिसका नाम लेने मात्र से ही, जिस पत्थर पर मात्र नाम लिखने से वह तैरने लग जाता है, जहाज की भांति हो जाता है, तो हमारे जीवन में भी, हमारे अंतःकरण में भी ये राम का नाम होना चाहिए, राम जी का वास होना चाहिए, जिससे हमारा भी क्या हो जाए, उद्धार हो जाए, हम सबका भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। लेकिन आज वर्तमान अगर स्थिति की मैं बात करूं, है ना, समसामयिक जो आजकल की परिस्थितियां हैं, आज अपने सत्य अर्थात सनातन धर्म को छोड़ करके लोग जो हैं अनेकों प्रकार के जो धर्म आ रहे हैं उसको अपनाने लग गए। रामचरितमानस में जो भी बातें कही गई है वो आज वर्तमान परिवेश से सटीक बैठती है ना। आज हम जो है अपने सनातन धर्म को त्याग करके, छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, और दूसरे धर्म को अपना करके उसे क्या मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। मैंने देखा हुआ है, अभी वर्तमान स्थिति की बात कर रही हूँ, कि लोग जो है पहले तो इसी धर्म में है, इसी सनातन धर्म को मानते चले आ रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आज जो है वर्तमान स्थिति में लोग उसको मानते हैं, और उसके बाद जो अपना सनातन धर्म है उसको छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसकी इतनी बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ये कहाँ की विडम्बना, ये तो यही विडम्बना है कि जे मतिमंद है ना, भज ही जाए प्रभुआन। मतिमंद मति ही मारी गई है, जो अपने ही राम को, अपने सनातन धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना रहा है, किसी दूसरे भगवान